सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, ऐसी बात आपने सुनी भी नहीं होगी और देखी भी नहीं होगी। हो सकता है कि जो लोग पुराने ज़माने के थे वो जीवित हों, उनको याद हो। अगर वो मेरे वीडियो को देखेंगे तो उनको पता पड़ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब जो थे, इन्होंने एक ऐसा काम किया था जो आज के परिप्रेक्ष्य में आपको हैरत भरा लगेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस इस बात को नहीं मानती है कि दवाइयों के द्वारा संतानोत्पत्ति, विशेषकर पुत्र की उत्पत्ति हो सकती है, पर फिर भी इन्होंने एक अनोखा प्रयोग किया। इन्होंने जब प्रयोग किया, इन्होंने हजारों लोगों को स्टाम्प पेपर पर लिख करके एक एग्रीमेंट कराया। कोर्ट एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पर उन्होंने करवाया। नोटरी होगी शायद। नोटरी में उन्होंने ये लिखा था कि मेरी दवा खाने के बाद जिसको पुत्र उत्पन्न होगा वह एक निश्चित धनराशि जो भी उन्होंने रखी हो वह डॉक्टर साहब को देंगे। और दवा वो सबको फ्री में दिए थे। फ्री में दवा दी। एग्रीमेंट किया कि जिनको पुत्र उत्पन्न होगा वो हमें इनाम के तौर पर इतना रुपया देंगे। अगर वो नहीं देते तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर साहब की दवा हजारों लोगों ने ली। हजारों लोगों ने जब उस दवा को लिया, महिलाओं ने उस दवा को खाया और जैसा कि स्टाम्प पर लिखा हुआ था और जैसा कि डॉक्टर साहब का दावा था कि पुत्र उत्पन्न होंगे, तो ऐसे सारे लोग, जिन लोगों के कई कन्याएं थीं, पुत्र नहीं थे, ऐसे ही लोग ज़्यादातर थे उसमें। और उन लोगों ने दवा का सेवन कराया, यह सोच करके कि चलो डॉक्टर साहब पैसा नहीं ले रहे हैं, दवा का यूज करना है, अगर ऐसा होता है तो हम उनको पैसे दे देंगे। दवा को विधि पूर्वक जैसे उन्होंने बताया था खाया गया। अब बारी थी इफेक्ट की। तो हजारों लोगों के घर में पुत्रोत्पत्ति हुई, संतान के रूप में पुत्रों ने जन्म लिया। अब चूंकि स्टाम्प पेपर डॉक्टर साहब के पास में थे, उनके हर पते उनके पास में थे और उनको ये पता था कि कब संतान का जन्म होगा। अनुभवी डॉक्टर थे तो उनको तारीख तक पता थी कि किस तारीख तक इनके घर में संतान का जन्म हो सकता है।
अब दूसरा मौका ये आया कि डॉक्टर साहब ने सबके घर अपने लोगों को भेज करके, एजेंट को भेज करके या स्वयं जा करके पता किया कि किनके घर में पुत्र उत्पन्न हुए हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब उनके घर में जाते या उनके एजेंट जाते तो लोग खुश होकर के उनको उनकी धनराशि दे देते और डॉक्टर साहब के पास वो धन पहुंच जाता। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसा देने में थोड़ा हिला हवाली की, कुछ लोगों ने रुपया देने से मना कर दिया, कुछ लोगों ने समाज के दबाव में आकर के पैसे दिए। और जिन लोगों ने नहीं दिए उनको डॉक्टर साहब ने, क्योंकि उनके पास स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ था, लीगल नोटिस दी। अगर आप हमारा पैसा हमको नहीं देते हैं तो आप पर मुकदमा किया जाएगा। एग्रीमेंट था ना, आपके घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है, आप नहीं पैसा देते हैं तो मुकदमा किया जाएगा। मुकदमे से डर करके बहुत सारे लोगों ने पैसे दे दिए। ऐसे डॉक्टर साहब ने उस समय बहुत अधिक धन कमाया और लोगों का भी भला हुआ। दवा आयुर्वेदिक थी पूर्णतया, और इस प्रकार से उन्होंने कई बार किया और उनकी दवा असर किया। वह नुस्खा मेरे हाथ लग तो गया, मैं उसको जानता भी हूँ, लेकिन किसी प्रकार का एग्रीमेंट, स्टाम्प पेपर मैं आपसे लिखवा नहीं सकता। क्यों? अब कानून बदल गया है। अब डॉक्टर दावा करेगा कि आपको पुत्र उत्पन्न होगा या हमारी दवा से पुत्र उत्पन्न होगा, तो उस डॉक्टर पर ही कानूनी कार्रवाई का शिकंजा चल जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये लिखकर नहीं दे सकता, मौखिक रूप से भी नहीं कह सकता कि उस दवा से आपके घर में संतान की उत्पत्ति होगी तो पुत्र ही होगा, नहीं कह सकता। कानूनी अड़चन है। और आप भी लिख करके नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट होगा वो जाली होगा। जो कानून के द्वारा उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या एक कानून के बनने से चिकित्सक को प्रोहिबिटेड करने से, प्रतिबंधित करने से कि आप ऐसा नहीं कह सकते, वह औषधि अपना कार्य दिखाना बंद कर देगी क्या? सोचिए और बताइए, क्या वो औषधि कार्य करना अपना बंद कर देगी? प्रकृति अपना काम करती है, औषधियां अपना काम करती हैं। और इस नए वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये सच्ची घटना सुनाई है, लेकिन लीगली में कोई दावा नहीं कर सकता। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। आयुर्वेद की दवाइयों में शक्ति है, दम है, और असंभव को भी संभव करने की शक्ति है। एक कानून और बना है, चमत्कारी औषधि अधिनियम
जिसमें आप इस प्रकार का कुछ दावा करते हैं कि ऐसा चमत्कार कर देंगे, वो भी कानून के द्वारा प्रतिबंधित है, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग मेरे पास संपर्क करते हैं किसी भी रोग के लिए, मैं उनको किसी प्रकार की गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी। मैं अपने मुंह से गारंटी लूँ ना लूँ। आशा है कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और किसी रोग के लिए अगर संपर्क करते हैं तो ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे कि गारंटी क्या है। भारतवर्ष में कोई भी वैद्य, हकीम, डॉक्टर इस प्रकार की गारंटी लेता है तो कानून के द्वारा वह दंडित होगा। इसलिए दवाइयाँ कितनी भी दिव्य हों, कितनी भी अच्छी हों, 100% क्या 200%, 400%, 100% भी काम करती हों, तो भी किसी दवा के बारे में कोई गारंटी नहीं लेता। कुछ ये वैद्य हैं, हकीम हैं, डॉक्टर हैं, तो ठेका ले लेते हैं, मुझे 20,000 रुपया दीजिए, मैं ये रोग ठीक कर देता हूँ, मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपको ऐसे ठीक कर देता हूँ। इस प्रकार की बात करने वाले वो ये नहीं जानते कि वह एक अपराध कर रहे हैं। कानूनी रूप से इस प्रकार का दावा नहीं किया जाना चाहिए और अपनी औषधियों को बढ़ा चढ़ा करके पेश नहीं करना चाहिए। परंतु फैक्ट ये भी है कि औषधियाँ अपना काम करती हैं और मृत्यु के मुख से मरीज को निकालती हैं, असंभव से असंभव काम को भी करती हैं, पर किसी को भी इस प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हरि ओम।